हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल टीचर एग्जाम में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों, हम बात करेंगे यहाँ पे आज दो नए नोटिफिकेशंस के बारे में जो कि ऑन गोइंग हैं और दोनों स्टेट यूनिवर्सिटी हैं, बहुत बेहतरीन हैं। आप यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। सब्जेक्ट्स आपको यहाँ पे 42 देखने को मिलेंगी, दोनों को मिला के मैंने बताया। सीट्स भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल जाएंगी। इंटर एग्जाम और इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा। नेट अगर आप क्वालिफाइंग होंगे तब भी फॉर्म भर सकते हैं। और पीजी के बाद आप पीएचडी करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आप एलिजिबल हो जाएंगे, फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ नियम और शर्तें रखी गई हैं जिनको आपको फुलफिल करना पड़ेगा। ये अगर आप सब कुछ जानना चाह रहे हैं तो डिटेल्स में वीडियो देखिएगा, आगे हम डिस्कस करेंगे तो हम चलेंगे। लेकिन चलने से पहले चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दोस्तों जरूर प्रेस कर लीजिएगा, इससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आप। नोटिफिकेशन पे चलने से पहले यहाँ पे हम कुछ सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं जो कि डिस्कस करेंगे। ये हमारी सर्विसेज है जिसमें यहाँ पे रिसर्च प्रपोजल राइटिंग हम सुविधा उपलब्ध कराते हैं। अगर आपका हाल ही में कहीं पीएचडी इंटरव्यू लगा हुआ है और अपना रिसर्च प्रपोजल नहीं बना पा रहे हैं तो आप हमारी टीम की मदद ले सकते हैं। टॉपिक भी हम आपका सजेस्ट करते हैं। प्रोजेक्ट रिपोर्ट राइटिंग एंड डेटा एनालिसिस भी की जाती है। सिनॉप्सिस या एसओपी आप हमसे राइट करवा सकते हैं। डिसर्टेशन में आप हमारी मदद ले सकते हैं। प्लेगियरिज्म जो है आपका चेक एंड रिमूव भी किया जाता है। और पीएचडी पीआईक्यू भी अवेलेबल है। तो अगर आप डाउनलोड करना चाह रहे हैं तो हमारी ऑफिशियल साइट दी गई, इस पर आप विजिट करके डाउनलोड कर सकते हैं। ये हमारा नंबर दिया गया है, इस सर्विस से संबंधित किसी भी प्रकार की क्वेरी है तो इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। तो ये हमारी सर्विसेज हैं। लाभ लेना चाह रहे हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप क्लिक करके डिटेल्स रीड करके लाभ ले सकते हैं। हम यहाँ पे आपकी जो नोटिफिकेशन है दोनों डिस्कस करेंगे। तो पहले आपका जो नोटिफिकेशन है वो हम यहाँ पे जो जादवपुर यूनिवर्सिटी का नोटिफिकेशन है उसे हम देखेंगे। ये एक स्टेट यूनिवर्सिटी बहुत ही बेहतरीन है और ये जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, यहीं पे आप आएंगे तो जो पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन है ये यहाँ पे मेंशन किया गया है। आप ये देखेंगे, ये आपका पीएचडी एडमिशन दिया गया है। क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा जहाँ पे ये क्लिक है फॉर डिटेल्स, एप्लीकेशन फॉर्म और पेमेंट लिंक। ये तीनों दिए गए हैं तो यहाँ पे आप इनको ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे हम इन्हें ओपन कर लेंगे और एक एक पॉइंट डिस्कस करेंगे। तो ये आपका जो नोटिफिकेशन आप यहाँ पे देखेंगे। एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे जो है वो आपको ऑफलाइन सबमिट करना है। फीस आप यहाँ पे ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं। तो एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो डाउनलोड करना चाह रहे हैं तो ये एप्लीकेशन फॉर्मेट दिया गया है। मैं इसे अपने टेलीग्राम चैनल में अपडेट कर दूंगा तो वहाँ से इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। बेसिकली जितने भी यहाँ पे नोटिफिकेशन मैं डिस्कस करूंगा सभी टेलीग्राम चैनल में आपको देखने को मिल जाएंगे। ये आपका लिंक दिया गया, डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी ये फॉर्मेट दिया गया, इसी को आपको भर के सबमिट करना है। यहाँ पे फीस जो है वो 500 रुपये रखी गई। आप एसबीआई के माध्यम से सबमिट कर सकते हैं। ऑनलाइन फीस आप अपनी सबमिट कर पाएंगे। इसके बाद आप फीस रिसिप्ट निकाल लीजिएगा और जो भी आपके क्वालिफाइंग सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं जो मांगे गए हैं नीचे दिए गए हैं, अभी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, वो आपको सबमिट करना है। ये ऑफिस ऑफ द पीएचडी सेल आर्ट्स, ये देखिए यहाँ पे एड्रेस दिया गया है तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, यहीं पे आपको सबमिट करना है। और इसकी जो लास्ट डेट है वो 12/12/2024 है। यहाँ पे जो एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने की लास्ट डेट है वो 13/12, यानी फीस आपको एक दिन पहले ही सबमिट कर लेनी है। उसके बाद आप फॉर्म एक दिन लेट भी सबमिट कर सकते हैं। जो यहाँ पे हॉलीडेज होंगे उसमें आप फॉर्म नहीं सबमिट कर पाएंगे। बाकी यहाँ पे जो भी वर्किंग डेज हैं उसमें फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। अगर आप देरी से सबमिट करेंगे तो रिजेक्ट किया जाएगा। क्या अगर डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं, ये सब यहाँ पे आपका दिया गया तो आप इसे चेक कर लीजिए। ये आप यहाँ पे देखेंगे तो बताया गया है कि नेट सेट गेट अगर आप क्वालिफाई हैं तो किसमें रिटर्न टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा और किसमें एग्जामिशन रहेगा वो यहाँ पे बताया गया है। तो ये देख लीजिए, ये दिया गया है। ये सब्जेक्ट्स आपकी कंपैरेटिव लिटरेचर है, इंग्लिश है, हिस्ट्री है, फिल्म स्टडीज है, लाइब्रेरी इन्फॉर्मेशन साइंस है, फिलोसफी और फिजिकल एजुकेशन है। यहाँ पे देखेंगे तो अगर इन सब्जेक्ट यानी कंपैरेटिव लिटरेचर में आपने नेट क्वालिफाई किया है तो एग्जामिशन रहेगा रिटन टेस्ट से आपको। और इसके अदर सब्जेक्ट में भी क्वालिफाई किया तब भी आपको एग्जामिशन मिलेगा। तो ऐसे ही आप यहाँ पे अपनी जो सब्जेक्ट्स है उसे चेक कर सकते हैं। और जिसमें यहाँ पे नो एग्जामिशन, जिसमें यहाँ पे एस लिखा है उसमें रिटन टेस्ट नहीं कंडक्ट कराया जाएगा। लेकिन आपके पास नेट या गेट या फिर सेट होना कंपलसरी है, तभी आप यहाँ पे एग्जामेटेड कैटेगरी में आएंगे। इसके साथ यहाँ पे ये एलाइड सब्जेक्ट की लिस्ट दी गई है तो आप देख लीजिए यहाँ पे जो एलाइड सब्जेक्ट्स दी गई हैं। जैसे फिजिकल एजुकेशन में आप फॉर्म भरना चाह रहे हैं तो यहाँ पे इसमें किसी में भी अगर आपने क्वालिफाई किया होगा तो फॉर्म आप भर सकते हैं। इसके साथ यहाँ पे नीचे चले बात करें आपकी सीट एंड सब्जेक्ट की, तो यहाँ पे कंप्यूटर लिटरेचर में टोटल 3 सीट्स हैं जिसमें 2 जनरल की और एक एससी की है। इंग्लिश की टोटल 10 हैं तो यहाँ पे कैटेगरी वाइज दी गई, चेक कर लीजिए। फिल्म स्टडीज़ की 7 हैं, हिस्ट्री की आपकी 4 हैं, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस में आपकी 4 हैं, फिलोसफी में 6 हैं, फिजिकल एजुकेशन में 11 हैं। तो ये आपकी टोटल सीट्स दे दी गई हैं और 7 सब्जेक्ट्स हैं जिनमें आप फॉर्म भर सकते हैं। बाकी यहाँ पे जिस भी कैटेगरी से आते हैं उसका लाभ लेना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे देख लीजिए सर्टिफिकेट्स, इसके अकॉर्डिंग जो यूनिवर्सिटी ने नियम दिए हैं उसके अकॉर्डिंग होगा, तभी आप जो अपनी कैटेगरी है उसका लाभ ले सकते हैं। ये अदर इन्फॉर्मेशन दी गई है तो आप इसे चेक कर लीजिए। बाकी यहाँ पे मैं आपको बता दूं, कोई भी आपको अलग से इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाएगी।
जो भी अपडेट है ऑफिशियल साइट पे देखने को मिलेंगे, तो ऑफिशियल साइट पे आप विजिट करते रहेगा। रिटन टेस्ट यहाँ पे नहीं कंडक्ट कराया जाएगा। इंटरव्यू डायरेक्ट आपका होने वाला है, तो इंटरव्यू में एक रिसर्च प्रपोजल की आवश्यकता लगेगी। आप हमारी मदद ले सकते हैं। ये एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया, इसी को आपको डाउनलोड करके भर के सबमिट करना है। एड्रेस मैंने आपको बता दिया है। फीस पे के लिए जब आप यहीं पे आएंगे तो ये देखिए, यहीं पे एप्लीकेशन फॉर्म और पेमेंट लिंक यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से देखेंगे ये फीस पे करने का ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पे अपनी जो भी कैटेगरी है वो सिलेक्ट करनी है। उसके बाद ये फीस आप पे कर सकते हैं। तो ये आपका एक नोटिफिकेशन हो जाता है। सेकेंड नोटिफिकेशन की बात करें तो जो कि यहाँ पे देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर मध्य प्रदेश की तरफ से एप्लीकेशन फॉर्म ऑन गोइंग है। ये भी एक बहुत ही बेहतरीन स्टेट यूनिवर्सिटी है। यूनिवर्सिटी को NAAC का A+ ग्रेड प्राप्त है। अगर आप यहाँ पे एलिजिबिलिटी रखते हैं तो जरूर फॉर्म भरिएगा। और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सीट्स के लिए आवेदन पत्र भी मांगे गए हैं। ये ऑफिशियल साइट का होम पेज है। लिंक नहीं पता डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे आप नीचे आएंगे तो ये आपका जो नोटिफिकेशन है DET 2024 मेंशन किया गया, क्लिक करना है यहाँ पे। और यहाँ पे आप आएंगे तो ये आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है यहाँ पे दिया गया है। ये इन्फॉर्मेशन ब्रोशर दिया गया है। बाकी यहाँ पे सीट एंड सुपरवाइजर के बारे में बताया गया, तो आप इसे भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप सीट्स चेक करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे डिटेल्स फॉर द सुपरवाइजर फॉर एडमिशन थ्रू नेट जून, यहाँ पे दिए गए हैं सीट्स किस सुपरवाइजर या फिर गाइड के अंदर में कितनी सीट है ये यहाँ पे बताया गया है। तो आप चेक कर सकते हैं। हम यहाँ पे नोटिफिकेशन आपका देख लेंगे, बाकी सीट है यहाँ पे आप देख लीजिएगा। वहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपका जो इन्फॉर्मेशन ब्राउज़र है ओपन हो जाएगा और यहीं पे आप देखेंगे सारी डिटेल्स दी गई हैं। ये आपका देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर की तरफ से आवेदन पत्र ऑनगोइंग है सेशन 24-25 के लिए। बहुत ही बेहतरीन एक आपकी ये स्टेट यूनिवर्सिटी है। नीचे आएंगे, बात करें पहले आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स की। जो टेंटेटिव डेट्स हैं आपकी, हो सकता है कि इनमें कुछ चेंजेस हो, लेकिन फिलहाल तो ये भी टेंटेटिव डेट्स हैं और इन्हें ही आप फाइनल डेट्स मानिए। आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो स्टार्ट हुआ था वो 19 नवंबर से स्टार्ट हुआ था। और जो कैंडिडेट्स UGC नेट जून 2024, SIR नेट जुलाई 2024 या फिर वैलिड JRF जिनके पास था, उनका एप्लीकेशन फॉर्म 25 नवंबर से स्टार्ट हुआ था। सभी की डेट जो लास्ट है यहाँ पे वो 5 दिसंबर, यानी कल ही इसकी लास्ट डेट समाप्त हो जाएगी। इसके साथ यहाँ पे अगर एक्सटेंड होगी लास्ट डेट तो हम उस पर एक अलग से वीडियो ले आएंगे। अगर कोई आता है अपडेट तो मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल में अपडेट दे दूंगा। बाकी यहाँ पे DU और JNU की जो है वो लास्ट डेट एक्सटेंड हो गई है। DU की जो है अब वो यहाँ पे वो 10 तारीख है लास्ट डेट। और जो JNU की वो लास्ट डेट है अब यहाँ पे आज ही, यानी 4 दिसंबर उसकी लास्ट डेट है। आज तक एप्लीकेशन फॉर्म आप भर सकते हैं। बाकी इंटर एग्जाम जो है वो 22 दिसंबर 2024 को कंडक्ट कराया जाएगा। करेक्शन अगर आप करना चाह रहे हैं तो 6 से 9 दिसंबर 2024 के बीच कर सकते हैं। इसके साथ यहाँ पे जनरल रूल्स दिए गए हैं, तो आप रीड कर लीजिए। यहाँ पे जो भी आपके PhD से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो हम यहाँ पे देखेंगे। बाकी ये मैंडेटरी फॉर ऑल इंटर्नशिप कैंडिडेट्स के लिए है। एग्जामटेड जो है यहाँ पे आप ये देखेंगे, ये यहाँ पे डॉक्टरल एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा। अब देखिए यहाँ पे दो अलग अलग सब्जेक्ट्स आपकी डिवाइड की गई हैं। एक तो यहाँ पे डॉक्टोरल एंट्रेंस टेस्ट के लिए, यानी यहाँ पे डेट कंडक्ट कराया जाएगा, यानी यहाँ पे आपका DET 2024 कंडक्ट कराया जाएगा। जो सब्जेक्ट जिनमें आपका एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा वो आपकी दी गई हैं। एक तो अप्लाइड केमिस्ट्री है, अप्लाइड मैथमेटिक्स है, अप्लाइड फिजिक्स है, अप्लाइड सॉरी कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, डेटा साइंस है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है, एनर्जी एंड एनवायरनमेंट है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, इंस्ट्रूमेंटेशन है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, फार्मेसी एंड स्टैटिक्स है। तो ये जो आपकी सब्जेक्ट्स हैं इनमें आपका इंटर एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। बाकी यहाँ पे किसी भी सब्जेक्ट्स में इंटर एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं कराया जाएगा। ये आप यहाँ पे देखेंगे बी एडमिशन थ्रू, जो यहाँ पे UGC नेट जून 2024 का जो रिजल्ट आया था जिसमें 3 कैटेगरी आपको देखने को मिली थी, उसके तहत यहाँ पे एडमिशन होने वाला है। तो ये आपका यहाँ पे जून 2024 का स्कोर और जो यहाँ पे नेट जुलाई 2024 का, इसके साथ यहाँ पे अगर आपके पास वैलिड JRF स्कोर है तो आप भी फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पे अगर आपके पास पुराना JRF है तो आप भी फॉर्म भर पाएंगे। तो ये आपकी सब्जेक्ट दी गई, देख लीजिए यहाँ पे बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, बॉटनी है, केमिस्ट्री है, कॉमर्स है, कंप्यूटर साइंस है, डांस है, इकोनॉमिक्स है, एजुकेशन है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, इंग्लिश लिटरेचर है, ज्योग्राफी है, हिंदी लिटरेचर, होम साइंस है, लॉ है, लाइफ साइंस है, मैनेजमेंट है, मैथमेटिक्स है, म्यूजिक है, फिजिकल एजुकेशन, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, जूलॉजी और आपकी सोशोलॉजी सब्जेक्ट्स है जिनमें आप फॉर्म भर सकते हैं। इन सब्जेक्ट्स में कोई आपका इंटर एग्जाम नहीं कंडक्ट कराया जाएगा। ये एग्जाम्प्टेड कैटेगरी के सब्जेक्ट्स हैं। इसके साथ यहाँ पे अगर नीचे चलें और बात करें एंड पॉइंट्स की, तो ये देख लीजिए यहाँ पे बताया गया है कि आपका जो ऊपर सब्जेक्ट दी गई उनमें इंटर एग्जाम होगा। बाकी यहाँ पे जो नीचे ये सब्जेक्ट दी गई इनमें कोई इंटर एग्जाम नहीं होगा। और यहाँ पे जो इंटर एग्जाम होगा उसके बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये बताया गया है कि पार्ट जो आपका रहेगा वो इंटर एग्जाम प्लस इंटरव्यू होगा यहाँ पे, जो फर्स्ट सब्जेक्ट है।
और इंटर एग्ज़ाम आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, जो आपकी ये सब्जेक्ट दी गई इनमें इंटर एग्ज़ाम क्वालिफाई करना पड़ेगा। सिलेबस क्या रहेगा आगे भी हम आपको बताएंगे। बाकी यहाँ पे जो आपकी सेकेंड नंबर की सब्जेक्ट्स हैं, ये वाली सब्जेक्ट्स हैं, इनमें आपका डायरेक्ट इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा। नीचे आ जाएँ और एलिजिबिलिटी, बेसिक एलिजिबिलिटी वही है जो सभी यूनिवर्सिटीज़ में रहती है। 55% मार्क्स होने चाहिए कंसर्न सब्जेक्ट से। रिजर्व कैटेगरी से आएंगे तो 5% के रिलैक्सेशन के साथ जो अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंशन किया गया फुलफिल करने के साथ आप फॉर्म भर सकते हैं। बैचलर के भी बाद आप पीएचडी कर सकते हैं। तो ये आप देख लीजिए, ये आपकी एलिजिबिलिटी भी दी गई है। और यहाँ पे नीचे चलें, अप्लाई कैसे करना है उसकी बात करें तो ये लिंक दिया गया है, इस पर आप क्लिक करके फॉर्म भर सकते हैं। कैसे अप्लाई करना है आगे हम भी आपको बता देंगे। फीस बता दें तो यहाँ पे 1500 रुपये नॉन नेट कैंडिडेट्स के लिए फीस पे करनी है। 1000 रुपये जो यहाँ पे यूजीसी नेट जून 2024, यानी जो यहाँ पे सेकेंड नंबर की सब्जेक्ट दी गई थी उनमें अगर आप आते हैं तो आपको 1000 फीस पे करनी है। बाकी यहाँ पे 1500 रुपये फीस पे करनी है। जिनके पास कोई यहाँ पे नेट यानी इन वाली सब्जेक्ट के लिए 1500 रुपये फीस, अगर आप इनमें फॉर्म भरेंगे तो आपको 1500 रुपये फीस पे करनी पड़ेगी। इसके साथ यहाँ पे जो नीचे सब्जेक्ट दी गई हैं उनमें आपको सिर्फ 1000 रुपये फीस पे करनी है। नीचे चलें और एडमिट कार्ड आपको अपना डाउनलोड कर सकते हैं। एग्ज़ाम जो आपका होगा वो सिर्फ इंदौर सिटी में होगा। यहाँ पे कोई एज लिमिट नहीं है, आपकी कोई भी एज है फॉर्म भर सकते हैं। क्वेश्चन पेपर की बात करें तो यहाँ पे 50 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन रहेंगे और दो प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क का रहेगा। टोटल क्वेश्चन यहाँ पे 100 रहेंगे, इसमें पार्ट 2 रहेंगे। ये 2 पार्ट रहेंगे। एक तो 50 क्वेश्चन आपके जो रहेंगे रिसर्च मेथोडोलॉजी के रहेंगे, और यहाँ पे 50 क्वेश्चन जो आपके रहेंगे सब्जेक्ट डोमेन के रहने हैं। प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क का रहेगा। बाकी यहाँ पे कोई निगेटिव मार्किंग है नहीं, सारे क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। क्वालिफाइंग मार्क्स की बात की गई, मिनिमम 50% मार्क्स आपको इस इंटर एग्जाम में लाने पड़ेंगे। और जो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उनको यहाँ पे 45% मार्क्स लाएंगे, तभी वो एग्ज़ाम में क्वालिफाई कर सकते हैं। इसके साथ यहाँ पे जब एग्ज़ाम आप क्वालिफाई कर जाएंगे तो आपको कॉल किया जाएगा इंटरव्यू के लिए, और इंटरव्यू जो आपका रहेगा वो सभी कैंडिडेट के लिए मैंडेटरी है। आप एग्जम्प्टेड हैं आपके लिए भी इंटरव्यू मैंडेटरी है, और अगर आप नॉन एग्जम्प्टेड हैं तो आपके लिए भी इंटरव्यू इंटरव्यू मैंडेटरी है। इंटरव्यू जो रहेगा वो यहाँ पे देखिए पॉइंट दिए गए हैं, इसमें आपका एक रिसर्च प्रपोजल होना चाहिए। बाकी यहाँ पे जो भी आपको उसका नॉलेज है ये सब होगा। यहाँ पे 100 नंबर का आपका इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा, जिसमें यहाँ पे रिसर्च प्लान के और रिसर्च पोटेंशियल एप्टीट्यूड के आपके मार्क्स रहेंगे 70 और 30 के रेशियो में। ये आपका रहने वाला कम्युनिकेशन स्किल भी है आपके, यहाँ पे सब्जेक्ट नॉलेज भी है। तो यहाँ पे आपका रिसर्च प्रपोजल बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा, क्योंकि यहाँ पे 4 सेक्शन है, प्रत्येक सेक्शन यहाँ पे 25 मार्क्स का रहेगा। अगर आप अपना रिसर्च प्रपोजल ही लेके जाएंगे तो 25 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। और यहाँ पे बाकी अगर आप उसमें कम्युनिकेट या फिर अच्छा नॉलेज आपको होगा तो आपको इस 100 मार्क्स में अच्छे खासे मार्क्स मिल सकते हैं। तो अगर आप ये सभी मार्क्स गेन करना चाह रहे हैं और एक अच्छा रिसर्च प्रपोजल चाह रहे हैं तो आप हमारी टीम की मदद ले सकते हैं। हमारी टीम आपको रिसर्च के अनुसार एक बेहतरीन रिसर्च प्रपोजल प्रोवाइड कराएगी, जो कि आप प्रेजेंट करके सिलेक्शन ले सकते हैं। बाकी अन्य पॉइंट्स दिए गए हैं तो आप इन्हें चेक कर लीजिए और इसके अकॉर्डिंग आप फॉर्म भर पाएंगे। किसी प्रकार की क्वेरी है तो एक नंबर ही दिया गया, इस पर कॉल कर सकते हैं, या फिर ईमेल आईडी दी गई, इस पर ईमेल करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ये आपको दोस्तों यहाँ पे सेकंड नोटिफिकेशन है, जो कि यहाँ पे देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर की तरफ से एप्लीकेशन फॉर्म मांगे गए हैं। एलिजिबिलिटी रखते हैं तो फॉर्म जरूर भरिए। इसके साथ यहाँ पे अप्लाई कैसे करना उसकी बात करें तो यहाँ पे ऑफिशियल साइट पे आएंगे, जब यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा। ये एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक दिया गया, यहाँ पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आप आ जाएंगे तो ये आप देखिए यहाँ पे पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट और पीएचडी रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन फॉर्म ये सब यहाँ पे दिए गए हैं। तो यहाँ पे आप क्लिक करके फॉर्म भी अपना भर सकते हैं। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है ये भी आपका हो जाता है। अब यहाँ पे ये दोनों नोटिफिकेशन जो थे मैंने डिटेल्स में बता दिए हैं। बाकी यहाँ पे इन नोटिफिकेशन को डाउनलोड करना चाह रहे हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और यहाँ पे एक लास्ट में कि डीयू और जो जेएनयू के वो लास्ट डेट एक्सटेंड हो गई है, तो अगर आप पीएचडी में अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किए थे और पीएचडी फॉर्म भरना चाह रहे हैं तो अभी लास्ट डेट एक्सटेंड हो गई, आपको एक मौका फिर से मिल रहा है, फॉर्म आप भर सकते हैं। बाकी सर्विसेज हैं, लाभ लेना चाह रहे हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप इसका लाभ ले सकते हैं। यहीं पे हम वीडियो को समाप्त भी करेंगे। अगर आपको अच्छा लगा है वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी दोस्तों जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलेंगे ऐसे का नोटिफिकेशन के साथ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त